पॉश एक्ट ऑफ 2013 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट, और जैसे कि हर एक एक्ट के साथ होता है, इस एक्ट के साथ भी हमारे समाज में बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस जुड़े हुए हैं, यानी कि भ्रांतियाँ, कल्पित कथाएं, बहुत सारी अफवाहें इस एक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये एक्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया था, बड़े ही नोबल इंटेंशन और नोबल ऑब्जेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। हम चाहते थे कि हर एक कार्यस्थल महिलाओं के लिए सेफ और इंक्लूसिव बन सके, बट अनफॉर्चुनेटली इस एक्ट को लेके बहुत सारी मिथ्स समाज में आज भी फैली हुई हैं। लोगों को पॉश एक्ट के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, और आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी का B1 न्यूज़ में फिर से स्वागत करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुकृति शर्मा, आप सभी का B1 न्यूज़ में स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी हैं, शिवानी मदन बोस मैम। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। शिवानी मैम इंडिया की टॉप पॉश ट्रेनर हैं। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क की टॉप ट्रेनर शिवानी मैम को आप गूगल पर सर्च करिए, मैम आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी। मैम पूरे साल कंट्री में ही नहीं, कंट्री के बाहर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को पॉश अवेयरनेस को लेकर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स देने के लिए जाती हैं, और आज एक्सक्लूसिवली B1 न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ी हैं। तो मैम के साथ बातचीत करेंगे और कुछ बहुत ही फेमस मिथ्स जो पॉश एक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं उनको एक एक करके आज रद्द करेंगे साथ में। बिल्कुल। तो सबसे पहली मिथ जो मेरे लिस्ट में है, मैम, लोगों का मानना है कि ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट होता है ये अक्सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, खास तौर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही पाया जाता है, बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं पाया जाता। क्या ये बात सच है? ये बात एकदम गलत है। बॉलीवुड इंडस्ट्री बिकॉज वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, तो लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर ऐसे बहुत केसेस होते हैं। पर छोटी से छोटी कंपनी, भले ही वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, और इवन NGOs हो, हर जगह पर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हमारे कंट्री में बहुत ही हाई है। फिर एक आती है अलग भ्रांति कि ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट होता है ये कार्यस्थल में या वर्क प्लेस में, क्या ये महिलाओं के साथ ही होता है, किसी और के साथ नहीं हो सकता? मैम, लड़कों के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत केसेस होते हैं, बट अक्सर लड़कों की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। अगर कोई लड़का ऐसा बोलता है कि वो लड़की मुझे परेशान कर रही है, ज़बरदस्ती बाबा फोर्स कर रही है, तो लोग हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसकी वजह से लड़के डरते हैं कि क्या मैं अपनी आवाज़ उठाऊं या नहीं। बट हाल ही में मैंने ऐसा पाया है कि लड़कों ने सामने से केसेस रेज किए हैं, ऐसी शिकायत दर्ज की है कि ये बिहेवियर मेरी बॉस का मुझे सही नहीं लगता है। एक केस के अंदर एक लड़के ने ऐसा बोला कि उसकी बॉस उसे डार्लिंग करके बुलाती थी, उसे नहीं पसंद है, तो उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की और कंपनी ने एक्शन भी लिया। बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारी जनता को पता चलना चाहिए कि सेक्सुअल हैरासमेंट सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी होता है। और जैसे कि मैम ने उदाहरण के साथ बताया, तो अगर पुरुष ये बात सुन रहे हैं तो आप पे भी ये एक्ट लागू होता है और आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैम, एक और मिथ पाई जाती है, मैं अक्सर लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ कि सेक्सुअल हैरासमेंट इक्वल्स फिजिकल हैरासमेंट, यानी कि अगर फिजिकल टच होता है तभी उसको सेक्सुअल हैरासमेंट माना जाता है। क्या ये बात सच है? सेक्सुअल हरासमेंट में फिजिकल हरासमेंट तो इंक्लूड होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि वर्बल स्टेटमेंट्स, जैसे कि कोई सेक्सिस्ट रिमार्क बोल देना, नॉन वेज जोक्स डिस्कस करना, अब्यूसेस, गाली गलौज लड़की के सामने निकालना, ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किसी लड़की को देख कैसे रहे हैं, बात करते हुए मेरा टोन कैसा है, ये भी तय करता है कि ये केस सेक्सुअल हरासमेंट का है या नहीं। मैम, एक और ये कल्पित कथा समाज में पाई जाती है कि ये जो पॉश एक्ट है ये सिर्फ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में ही लागू होता है एंड स्मॉल कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। छोटी कंपनीज में ये एक्ट लागू नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित या महफूज महसूस नहीं करती है। क्या ये कल्पित कथा है या इस बात में कोई दम है? नहीं, ये एकदम गलत बात है। हमारे देश में कोई लड़की अगर काम कर रही है, भले वो फुल टाइम जॉब कर रही है, कहीं पार्ट टाइम कर रही है, किसी छोटे से हेयर सलून में काम कर रही है, घर पे झाड़ू पोछा करती है, सबकी सब इस कानून के तहत कवर होती हैं। कानून क्या कहता है, अगर मेरी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा लोग हैं तो एक जांच कमेटी मेरी कंपनी में ही बनाई जाएगी, जैसे हम इंटरनल कमेटी बोलते हैं। अगर 10 से कम लोग हैं तो आप ये केस लेके जाइए लोकल कमेटी के पास, लोकल कंप्लायंस कमेटी।
राइट, लोकल कंप्लायंस कमेटी जो सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई है। हाँ। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो पुलिस के पास भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जो आपको मदद करेंगे इस कमेटी के पास पहुंचने के लिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैम ने हमारे साथ शेयर करी। एक और मिथ मैम इसके साथ जुड़ी हुई है। अक्सर लोगों का मानना है कि प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज में ही पॉश एक्ट लागू होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में लागू नहीं किया जा सकता। क्या ये मिथ है या इस बात में कोई वजन है? ये एक मिथ है। पॉश एक्ट, जैसे कि मैंने कहा, हर लड़की जो काम कर रही है, भले ही फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्चुअल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह ये अप्लाई होता है। इनफैक्ट कई जगह तो मैंने ऐसे देखा है कि सरकारी कंपनीज में लड़की बार बार कंप्लेंट कर रही है पर उस पर उन्होंने एक्शन भी नहीं लिया। पर ये उनके ऊपर भी उतना ही लागू होता है जितना कोई लड़की जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। तो जैसे कि आपने सुना कि पॉश एक्ट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी इक्वली एप्लीकेबल है और लागू होता है, और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैम, अब महिलाओं के पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछना चाहूँगी। आई एम श्योर महिलाओं को भी इस बात के बारे में जवाब चाहिए। अक्सर महिलाओं के साथ जब सेक्सुअल हरासमेंट होता है कार्यस्थल में, वो अक्सर झिझक के या डर के मारे कंप्लेंट फाइल नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इंटरनल कमेटी के पास जाएंगी या फिर अगर गलती से ये बात कंपनी में फैल जाएगी तो उन्हीं के साथ कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा, या फिर लोग बोलने लगेंगे कि कहीं ना कहीं गलती लड़की की ही रही होगी, और एक सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड है सेक्सुअल हरासमेंट को लेके। जब भी सेक्सुअल हरासमेंट टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करी जाती है तो एक स्टिग्मा पाया जाता है। लड़कियां अक्सर हेजिटेट करके झिझक कर रह जाती हैं और इंटरनल कमेटी तक पहुंच भी नहीं पाती। राइट, तो ऐसा अक्सर होता है कि लड़कियों को जज किया जाता है जब भी वो कंप्लेंट रेज करती हैं। लीव असाइड सेक्सुअल हरासमेंट, कोई रेप का केस होता है तो भी क्या बोला जाता है, उसने किस तरह के कपड़े पहने थे, किस कलर की लिपस्टिक पहनी थी, क्यों वो लड़कों के साथ घूम रही थी। तो यही एक डर लड़कियों के दिमाग में अक्सर रहता है कि मैं अगर कंप्लेंट करूँगी तो क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है। देखिए, कानून आपको एक सुरक्षा प्रोवाइड करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आज भी बहुत सारी कंपनीज में मैंने ऐसे देखा है कि एक लड़के ने कंप्लेंट फाइल की तो उसके बाद लोग उसको एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, उससे बात करना कम कर देते हैं, उसको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारी लड़कियां डरती हैं अपनी आवाज़ उठाने में। पर इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो हमारी करंट जनरेशन है, जो जेनजी है, वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करती है, और मैं इस बात की उनको बहुत अप्रिशिएट और एडमायर करती हूँ कि अगर किसी लड़की को लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो बेझिझक जाके सामने से बोले कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। शायद हमारी जनरेशन में या मुझसे पहले जो औरतें थी, हम लोग डर जाते थे जी। कि अगर बोलेंगे तो शायद यंग लड़की है तो शादी नहीं होगी, मैरिड है तो क्या सोचेगा समाज, उसके परिवार वाले। पर आजकल की जो जनरेशन है, उन्होंने शुरुआत की है कि कुछ गलत है तो हम आवाज़ उठाएंगे, और मुझे लगता है कि ये जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात मैम ने बोली। जैसे हमारी जेनजी बहुत बोल्ड है, आई थिंक ये बोल्ड फियरलेस एटीट्यूड हम सब महिलाओं को अपनाना चाहिए। मैम, अब पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बात करते हैं। अक्सर ये पाया जाता है कि इंटरनल कमिटीज़ में फॉल्स कंप्लेंट्स भी करी जाती हैं, और अक्सर महिलाएं कभी कभी, मान लीजिए अगर कोई ब्रेकअप हो गया या प्रमोशन के टाइम प्रमोशन पाने के लिए कभी कभी फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल कर देती हैं, जिसकी वजह से पुरुषों को भी घबराहट होने लगती है। विल समबडी लिसन टू मी, क्या कोई मेरी बात सुनेगा? क्योंकि समाज में ये भी होता है मैम कि जब कोई महिला सेक्सुअल हरासमेंट को लेके कंप्लेंट फाइल करती है तो समाज अक्सर बिना जांच पड़ताल के पुरुष को दोषी ठहरा भी देता है कि हाँ, ज़रूर पक्का से लड़के ने छेड़छाड़ करी होगी या लड़के ने कोई बदतमीजी करी होगी। तो पुरुष भी घबरा जाते हैं, जबकि कंप्लेंट कंप्लीटली फॉल्स होती है, बेबुनियाद होती है। तो इस मामले में पुरुषों को भी लगने लगता है कि अब मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी क्या, आगे मेरे करियर का क्या होगा। तो पुरुषों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? ये आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल किया। लड़कों के खिलाफ फॉल्स केसेस आते हैं, नंबर कितना है ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसे करीबन 10 केसेस हैंडल किए हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट आ रही है तो प्लीज़ आप सामने से जाके उसके खिलाफ बोलिए। होता क्या है कि कोई केस सामने आएगा तो कानून क्या कहता है, कॉपी ऑफ द कंप्लेंट, पूरी की पूरी कॉपी ऑफ द कंप्लेंट आपको दी जाती है। 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपना जवाब दें। ओके। आपके पास भी कोई एविडेंस है, विटनेस है, सामने लेकर आए। इंपॉर्टेंट है कि अपने केस को लेकर लड़ें, बोले कि ये मेरे साथ हुआ है और ये सही है और ये गलत है। अक्सर लड़के क्या करते हैं, केस सामने आया, अगले दिन से वो कंपनी से एब्सकॉन्डेड, ना तो वो फ़ोन उठाएंगे ना ही वो किसी से बात करेंगे। तो इस केस पे आप केस कैसे जीतेंगे?
यही नहीं, अगर जांच कमेटी ने एक डिसीजन दिया जो आपको लगता है गलत है, उन्होंने लीगली सही नहीं किया है, आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। कैसे? पहले आप प्ली करेंगे अपनी इंटरनल कमेटी को, वो आपका केस रीओपन करेगी जी। अगर वो केस रीओपन नहीं करती है तो आप ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड इन द एंड सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जा सकते हैं। मैंने इनफैक्ट काफ़ी लोगों को हेल्प किया है जिनके अगेंस्ट फॉल्स केसेस आए थे कि हमकी जो फर्स्ट टर्मिनेशन थी उसको वापस लिया जा सके, तो ये पॉसिबल है। इसके रिलेटेड हमने काफ़ी एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, अगर पॉसिबल हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि फॉल्स केसेस के लिए आप कैसे लड़ सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनके खिलाफ लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट आपके खिलाफ दर्ज करी जाती है तो आपको बोल्ड और असर्टिव रहना है, आपको घबराना कतई नहीं है और अपने केस के लिए दम के साथ लड़ना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष। आखिरी सवाल जाते जाते मैम, मान लीजिए कि कंप्लेंट में जो लिखवाया गया है वो सच निकलता है और उसमें या तो महिला या पुरुष जो भी कल्प्रिट है वो वाकई में कल्प्रिट साबित होता भी है विद ऑल ड्यू एविडेंस। उस केस में एक डर आता है, अगर महिला की गलती है या पुरुष की गलती है, उनके मन में सबसे पहला डर आता है कि क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो क्या मैम, सवाल मेरा ये है, अगर कंप्लेंट की जांच पड़ताल के बाद वो कंप्लेंट सच निकलती है और कल्प्रिट चाहे महिला हो या पुरुष हो, क्या उनको हमेशा हर एक कंपनी से जॉब से निकाल दिया जाता है या कोई और भी सोल्यूशन, कोई और भी ऑल्टरनेटिव इंटरनल कमेटी निकाल कर पेश करती है? इसमें बहुत सारे एक्शन हैं जो लिए जा सकते हैं। जैसे एक आपने बोला टर्मिनेशन, अक्सर कंपनीज ऐसा करती हैं कि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर, बट अगर केस ऐसा है जहाँ पे उन्हें लगता है कि इम्पैक्ट माइल्ड था, जैसे हमारे पास एक केस आया था, एक लड़का एक लड़की को पिछले 30 दिन से फेसबुक पे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहा है जी। तो लड़की ने भी उसको ब्लॉक नहीं किया, एविडेंस लिया और हमें सामने दिखाया, तो उसके बेसिस पे हमने लड़के को बोला एक अपॉलॉजी लेटर, यानी कि आप एक माफ़ीनामा लिखें। फिर किसी केस में हम डिसिप्लिनरी लेटर्स भी इशू कर देते हैं, कभी ट्रांसफर्स कर देते हैं, सैलरी में कटौती, डिमोशंस भी हो जाती हैं और सीरियस केसेस के लिए टर्मिनेशन होता है। मैम, इन सब मिथ्स पर आज पर्दाफाश करने के लिए और इन सब मिथ्स को आज रद्द करने के लिए हमारे D1 न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतनी सारी मिथ्स जो पॉश एक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, ये पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। और जैसे कि शिवानी मदन बोस जी ने भी पर्दाफाश किया है, इन मिथ्स के ऊपर मत जाइए। समाज में बहुत सारी बातें पॉश एक्ट को लेके बोली जाती हैं, फैलाई जाती हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा वो गलत होती हैं और वो कल्पित कथाएं होती हैं। तो सच को सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैम ने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारी आप सभी के साथ शेयर करी है, उसको फॉलो करिए। और भी अधिक जानकारी जानने के लिए गूगल पर शिवानी मदन बोस मैम का नाम जैसे ही टाइप करेंगे, आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मैम के संपर्क में आ सकते हैं और पॉश एक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, आपको मैम की कंपनी के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। मैम, हमारे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी खास धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस खास कड़ी को देखने के लिए।